नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही 8 महीने दूर हों, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। सियासी दल अपने दांव पेच आजमाने और नए समीकरण गढ़ने में जुट गए हैं। ऐसी कड़ी में कांग्रेस ने अब तक की अपनी पारंपरिक राजनीति से हटकर एक नया दांव चला है। लंबे समय तक राजद के समर्थन से बिहार की राजनीति करने वाली कांग्रेस अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पार्टी अब किसी सहयोगी दल पर निर्भर रहने के बजाय खुद की सियासी जमीन मजबूत करने के प्रयास में है और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपने यूथ ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया है। कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू को बिहार की राजनीति में सक्रिय कर कांग्रेस युवाओं को जोड़ने की कवायद में है। जी हां, इसके लिए कन्हैया कुमार ने रविवार से नौकरी दो पलायन रोको यात्रा का जो है वह आगाज कर दिया है, शुरुआत कर दी है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ना बताया जा रहा है, लेकिन इस यात्रा के राजनीतिक प्रभावों को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है। जी हां, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। जी हां, दरअसल कांग्रेस अब तक राजद के समर्थन से ही अपनी राजनीति करती आई है, लेकिन हाल के दिनों में दोनों दलों के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा राहुल गांधी को इंडिया ब्लॉक की कप्तानी से हटाने की सिफारिश किए जाने के बाद से ही कांग्रेस और राजद के रिश्तों के बीच तनाव जो है वो बेहद बढ़ गया था। इस दौरान राहुल गांधी 2 बार बिहार दौरे पर भी आए, लेकिन दोनों बार लालू परिवार से मुलाकात के बावजूद राजद के लिए असहज करने वाले बयान देकर लौटे हैं। कांग्रेस की इस रणनीति को राजद के लिए एक कड़ा संदेश माना गया है। अब कांग्रेस ने राजद को जवाब देने के लिए कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में सक्रिय कर दिया है। वैसे भी लालू परिवार के दबाव में ही कन्हैया कुमार को दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, लेकिन अब कांग्रेस ने उन्हें फिर से बिहार में उतार दिया है। जी हां, हालांकि कांग्रेस की यह रणनीति पार्टी को सियासी फायदा पहुंचाएगी या नुकसान, यह कहना अभी बेहद मुश्किल है। सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि कन्हैया कुमार की एंट्री से बिहार कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई है। एक तरफ कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का गुट है जो अब कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में है, जबकि दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का खेमा है जो अब भी राजद के साथ गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में है। जी हां, बिहार में कांग्रेस 90 के दशक से राजद के सहारे ही राजनीति कर रही थी, लेकिन अब पार्टी की जो नई रणनीति है वह पूरी तरह से एकला चलो की नीति पर आधारित नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस और राजद के गठबंधन में दरार अगर और गहरी हुई तो बिहार में एक नया सियासी समीकरण उभर कर सामने आ सकता है। बिहार में कोई भी दल अकेले चुनावी मैदान में उतरकर बड़ी जीत दर्ज करने की स्थिति में नहीं है। अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो उसे एक नई सियासी विकल्प के रूप में उभरने के लिए प्रशांत किशोर जैसे नेताओं के वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस और राजद का गठबंधन टूटता है तो यह भाजपा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है, उनकी जीत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन के कमजोर होने का सीधा असर एनडीए की बढ़त। इस बीच कन्हैया कुमार की यात्रा भी विवादों से अछूती नहीं रही। उन्होंने अपनी यात्रा के पहले ही बयान में ऐसा कुछ कह दिया जो उनके लिए परेशानी का सबक बन सकता है। बिहार में बेरोजगारी और पलायन की समस्या को उठाने के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि यहाँ के लोगों को न सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, बल्कि हनीमून मनाने के लिए भी दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। जी हाँ, उनके इस बयान ने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार में प्रमोट कर रही है। ऐसे में उनके हर बयान की बारीकी से समीक्षा की जाएगी और विरोधी दल इसे भुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब उनका ये बयान बिहार की सियासत में हलचल मचा चुका है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस की नई चाल और कन्हैया कुमार की यात्रा ने हलचल जरूर पैदा कर दी है, लेकिन यह दाव कितना सफल होगा ये चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। जी हाँ, कांग्रेस अगर राजद से अलग होती है तो उसे अपनी रणनीति बहुत ही सोच समझकर बनानी होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में गठबंधन की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। आगे चलकर क्या नए मोड़ हमें देखने को मिलेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।